तो स्वागत है दोस्तों आपका आपके YouTube चैनल पर। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि मैंने रीजनिंग की सीरीज़ शुरू की थी, जिसमें मैंने आपको डाइस कंप्लीट करा चुका हूं और हमने साइलॉग शुरू किया था, जिसमें मैंने आपको एक लेक्चर कंप्लीट करा दिया है और वो बहुत ही बेसिक लेक्चर है दोस्तों। ठीक है, तो आप उसे ज़रूर देखें, उसके बाद ही इस लेक्चर को देखें। और जो आज हमारा लेक्चर है वो लेक्चर है सेकंड लेक्चर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो आज हम दूसरा लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं साइलॉग का। तो आप लोगों को ये दूसरा लेक्चर शुरू करने से पहले मैं रिवाइज करा देता हूं कि हमने पहले लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने टाइप ऑफ स्टेटमेंट किए थे। स्टेटमेंट कितने टाइप के होते हैं? दो, यूनिवर्सल एंड पार्टिकुलर। और यूनिवर्सल फर्दर कितने पार्ट में डिवाइड था? दो पार्ट में, ऑल और नो। और पार्टिकुलर कितने टाइप में, फर्दर कितने टाइप में डिवाइड था? वो भी दो पार्ट में डिवाइड था, सम एंड सम नॉट। और इनसे रिलेटेड हमने चार सेंटेंस बनाए थे। ऑल ARB पहला, दूसरा नो ARB, तीसरा सम ARB एंड चौथा सम AR नॉट बी। और दो स्पेशल टाइप के सेंटेंसेस हमने छोड़ दिए थे, हमने उसे बिल्कुल भी टच नहीं किया था। वो था ओनली A इज B और ओनली अ फ्यू ARP। ये थे पांचवें और छठे सेंटेंस। ठीक है, इनको हमने बिल्कुल भी टच नहीं किया था। अभी हमने सिर्फ उन चार सेंटेंसेस को ही उसमें 100% कंक्लूजन फाइंड किया था। ठीक है, और मैंने आपको चार क्वेश्चन भी कराए थे उनसे रिलेटेड। ठीक, और उस 100% ट्रू कंक्लूजन फाइंड करने के लिए मैंने आपको 150 रूल भी बताया था। तो उसका 150 रूल का पहला रूल क्या कहता है? अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन पॉजिटिव होगा, और अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो कंक्लूजन भी नेगेटिव होगा। ठीक है, ये तो हो गई पहली चीज, ये तो पहला रूल हो गया अपना। और दूसरा रूल क्या कहता था? दूसरा रूल क्या कहता है कि ऑल मतलब कि 100 को हम सम 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑल सम में कन्वर्ट हो जाएगा, पर 50 100 में कन्वर्ट नहीं हो सकता। सम 50 में कन्वर्ट नहीं हो सकता। इतनी बात बताई थी मैंने आपको। इस पे इन्हीं रूल्स का इस्तेमाल करके हमने चार क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक, तो आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो हम सबसे पहले देखेंगे कि आंसर कैसे मार्क करते हैं। ठीक है, और हम आज 2 और 3 स्टेटमेंट के क्वेश्चन लेंगे। अभी तक हमने एक स्टेटमेंट का क्वेश्चन किया था। तो देखिए 5वें से 8वें तक का क्वेश्चन है ना, ये जो 5वें से 8वें तक एक ही स्टेटमेंट है और इन पे अलग अलग कंक्लूजन मिलेंगे। ठीक है, पर मैंने हर स्लाइड में स्टेटमेंट को बार बार लिखा हुआ है आपकी सहूलियत के लिए। ठीक, ताकि आपको बैक ना ले जाना पड़े। और आज से हम दूसरा और 3 स्टेटमेंट के क्वेश्चन शुरू करेंगे। ठीक है, तो देखिए आज इसमें मैं आपको आंसर मार्क करना भी बताऊंगा। ये देखिए पहला स्टेटमेंट, देखिए पहला स्टेटमेंट कहता है ऑल रेन्स आर वाटर, ऑल रेन्स आर वाटर। दूसरा स्टेटमेंट देखिए क्या कहता है, ऑल वाटर आर ब्लू। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, ऑल वाटर आर ब्लू। अब इसके कंक्लूजन देखते हैं। देखिए कंक्लूजन क्या कहता है, सम ब्लू आर वाटर। ठीक, और दूसरा कंक्लूजन क्या कहता है, सम वाटर आर नॉट रेन। ये दिख नहीं रहा होगा तो यहाँ नॉट रेन है। ठीक है, इसकी जगह पे चलिए अब हम क्या करेंगे, इनको सबसे पहले मार्क करेंगे। ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है। ठीक है, ऑल रेन मतलब रेन 100 है, वाटर क्या होगा 50। ऑल वाटर आर ब्लू मीन्स स्टेटमेंट पॉजिटिव है, ऑल वाटर मतलब
वाटर 100 और ब्लू क्या होगा 50। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए, अब कंक्लूजन क्या कहता है, अब आपको ये खुद ही सोचना है। देखिए कंक्लूजन कहता है सम ब्लू आर वाटर, ब्लू और वाटर चाहिए ना हमें, ब्लू चाहिए और वाटर चाहिए, तो ये खुद ही दिमाग लगाना है ऐसे में कि आपको कौन से स्टेटमेंट से ये ब्लू और वाटर दोनों मिल जाएंगे। देखिए ब्लू और वाटर चाहिए तो हमें सेकंड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखिए वाटर है और ब्लू है, तो ये चीज़ आपको खुद ही सोचनी है। ठीक है, ये आपको खुद ही देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट से आपका काम बन जाएगा। तो सबसे पहले रूल होता है क्या, ये पॉजिटिव है। ठीक है, स्टेटमेंट पॉजिटिव है, कंक्लूजन पॉजिटिव है, पहला रूल सही। अब इसे 150 से मार्क कर देते हैं। ब्लू क्या है 50 और वाटर भी क्या है 50, तो हम इसे पढ़ सकते हैं सम ब्लू आर वाटर पढ़ सकते हैं, सम ब्लू आर वाटर पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। तो ये हमारा सही है। इसी तरीके से दूसरे में आइए, सम वाटर आर नॉट रेन, वाटर और रेन, इसके लिए देखिए रेन यहाँ है वाटर यहाँ, तो इसके लिए हमें फर्स्ट स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी सेकंड कंक्लूजन के लिए। अब देखिए ये नेगेटिव है, अब बताइए पॉजिटिव का नेगेटिव कंक्लूजन हो सकता है, नहीं, तो ये गलत हो गया। तो अब हम आंसर कैसे मार्क करेंगे, आंसर मार्क करते हैं हम इस तरीके से। देखिए यहाँ पहला सही है तो इसे लिखेंगे ओनली फर्स्ट फॉलोज, इस तरीके से ओनली फर्स्ट फॉलोज। ठीक है, देखिए देखते हैं आंसर, देखिए ओनली फर्स्ट फॉलोज, इस तरीके से हम इसे मार्क करेंगे। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिए इसका पहला स्टेटमेंट देखिए वही है, ऑल रेन आर वाटर। स्टेटमेंट चारों क्वेश्चन के लिए एक ही है। देखिए ऑल वाटर आर ब्लू। अब इसका कंक्लूजन देखते हैं। देखिए सम ब्लू आर नॉट वाटर, इसको तो पता है ना, प्लस प्लस और ये 100, ये 50, ये 100, सम ब्लू आर नॉट वाटर, यानी ये नेगेटिव हो गया, तो पॉजिटिव का नेगेटिव कंक्लूजन हो ही नहीं सकता, तो ये तो यहीं खत्म हो गया, आगे सोचना ही नहीं है। और यहाँ सम वाटर आर रेन है, आर रेन है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव है। और इसके लिए हमें कौन सी स्टेटमेंट चाहिए, सम वाटर और रेन, इसके लिए हमें पहला स्टेटमेंट चाहिए, वाटर और रेन। सम वाटर आर रेन पढ़ सकते हैं इसे, सम वाटर यानी 50 और रेन मीन्स 50, सम वाटर आर रेन बिल्कुल पढ़ सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा सही है। तो यहाँ पे आंसर होगा ओनली सेकंड फॉलोज, इस तरीके से हम आंसर देंगे। ठीक है, आंसर चेक करते हैं एक बारी, देखिए ओनली सेकंड फॉलोज। ठीक है, चलिए अब 7th क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। स्टेटमेंट वही है, कंक्लूजन बदला हुआ है। आप देख रहे हैं ना किस तरीके से हमें मार्क करना है। ये देखिए ऑल रेन्स आर वाटर है, ऑल रेन्स आर वाटर है, तो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, ये 100 है, ये 50 है, ये 100 है, ये 50 है। अब बताइए, अब स्टेटमेंट देखिए, सम रेन आर वाटर पॉजिटिव है, ठीक है, पहला रूल ठीक है। रेन और वाटर चाहिए, रेन और वाटर कहाँ से आएगा, पहले स्टेटमेंट से। सम रेन आर वाटर पढ़ सकते हैं, रेन ओ सॉरी 50 है और वाटर भी 50 है। सम रेन पढ़ सकते हैं, सम रेन आर वाटर बिल्कुल पढ़ सकते हैं, सही है। दूसरे पे आइए, सम वाटर आर ब्लू है यहाँ, ये कहाँ से मिलेगा, सेकंड स्टेटमेंट से, ठीक है, ये भी पॉजिटिव है,
अब देखते हैं, ये वाटर 50 है और ब्लू 50 है। सम वाटर और ब्लू पढ़ सकते हैं, सम वाटर और ब्लू पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। तो ये दोनों ही सही है। जब दोनों सही हो जाए तो उस केस में हम लिखेंगे बोथ फॉलोज, इस तरीके से लिखेंगे, समझ गया? ये देखिए बोथ फॉलोज। ठीक, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। स्टेटमेंट वही है, कंक्लूजन चेंज है। चलिए बताइए, ये तो पता ही है पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये 100 है, ये भी 100 है, ये 50 है, ये भी 50 है। ठीक, अब बताइए, ऑल वाटर आर रेन, वाट, ये कैसे स्टेटमेंट है? पॉजिटिव, तो ठीक है, हमारी बात बन जाएगी। पहला रूल से, और वाटर और रेन चाहिए, तो इसके लिए फर्स्ट स्टेटमेंट देखना पड़ेगा हमें। देखिए ऑल वाटर आर रेन पढ़ सकते हैं, ऑल वाटर पढ़ सकते हैं, ऑल वाटर नहीं, तो ये गलत हो गया। 50 का 100 नहीं बना सकते हम ना, याद आया कुछ? अब देखिए दूसरा, देखिए ऑल ब्लू आर वाटर, यहाँ वाटर है, ऑल ब्लू आर वाटर सेकंड में, तो ये पॉजिटिव है, ठीक है। इसके लिए कौन सा स्टेटमेंट चाहिए? सेकंड, वाटर ब्लू भी, ऑल ब्लू यानी 100 और वाटर 50। ऑल ब्लू पढ़ सकते हैं, 50 को 100 बना सकते हैं? नहीं बना सकते इसे भी, ये भी यहाँ गलत, ये भी गलत हो गया। तो इस ऐसे केस में जब दोनों गलत हो जाएं तो लिखेंगे नन फॉलोज या नाइदर वन नॉर टू, इस तरीके से लिखेंगे। देखते हैं आंसर, ये देखिए नाइदर नन फॉलोज, नाइदर वन नॉर टू फॉलोज। समझ गया? तो ये तो था, मैंने आपको आंसर मार्क करना बताया था, और ये पुराना कंसेप्ट मैंने आपको रिवाइज कराया था। अभी तक हमने कुछ भी नया नहीं पढ़ा, ठीक है? तो अब इसमें नया कैसे होगा, इसमें हम नया कैसे करेंगे, ये बताइए आप मुझे। इसके लिए, नए के लिए हमें नया तब बनेगा जब हम रेन और ब्लू से कंक्लूजन निकालेंगे। समझ गए? जब दो को कंबाइन करके, कनेक्शन करके निकालेंगे ना, तब ये कुछ नया बनेगा। ठीक है, समझ गए आप? तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं कनेक्शन टाइप क्वेश्चन। ठीक, तो ये देखिए, इसका पहला टाइप देखिए आप, पहला टाइप आप देख रहे हैं कनेक्शन टाइप का। पहला टाइप कौन सा होगा? पहला टाइप होगा जब दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव हों, तो उनका कंक्लूजन कैसा आएगा? कंक्लूजन भी पॉजिटिव आएगा। ठीक, यह है टाइप फर्स्ट, जब दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव होंगे और उनका कंक्लूजन भी, तो कंक्लूजन क्या आएगा? पॉजिटिव। देखिए अब इस केस में, देखिए पिछला ही केस है, इसी को हमने लिया हुआ है। अब देखिए ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव था, तो दोनों पॉजिटिव है, तो इनके कंक्लूजन क्या आएंगे? पॉजिटिव ही इसका कंक्लूजन आएगा। ठीक, और ये 100 था, ये भी 100 था, ये 50 था, ये भी 50 था, इतना पता है। चलिए अब कनेक्शन टाइप, ये देखिए इसके कंक्लूजन देखिए अब कैसे हैं। इसमें दो क्वेश्चन हैं, 9th और 10th, इसीलिए लिया गया है कि आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप ध्यान से देखिए।
ये चौथा। ठीक, अब देखिए जरूरी नहीं कि ये दोनों कंबाइन करके कनेक्ट होकर रिजल्ट दे, समझ रहे हैं आप। जैसा कि देखिए अगर यहाँ वाटर की जगह मैं क्लाउड लिखता हूं, अब बताइए अब ये कनेक्ट होंगे? नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ रेन है, यहाँ वाटर है, यहाँ क्लाउड है, यहाँ ब्लू है, ये चारों अलग अलग हो गए। अब कनेक्शन कैसे होगा? ठीक है, इस केस में कनेक्शन नहीं होगा। ठीक है, कनेक्शन के लिए जो हमें कंडीशन चाहिए होती है ना, देखिए ये मैंने आपको बताया था पॉजिटिव पॉजिटिव और रिजल्ट क्या देगा? पॉजिटिव। तो कनेक्शन के लिए पहली कंडीशन होती है, कनेक्शन की पहली कंडीशन है, पहली कंडीशन ये होती है कि कॉमन टर्म होना चाहिए। ठीक है, वो स्टेटमेंट है कॉमन टर्म। अब देखिए इन दोनों स्टेटमेंट में कोई कॉमन टर्म है? बिल्कुल है। कौन सी है? ये देखिए वाटर है, इसमें भी वाटर है, इसमें भी, तो ये कनेक्ट हो जाएगा। कॉमन टर्म मिल गई ना। देखिए ये वाटर वाटर दोनों में है, तो ये कॉमन टर्म मिल गई। अब कनेक्शन पॉसिबल। और इसकी दूसरी कंडीशन क्या होती है? दूसरी कंडीशन ये होती है एटलीस्ट वन कॉमन टर्म हैव 100। मतलब कि एक कॉमन टर्म के पास 100 होना ही होना चाहिए। समझ गए? देखिए इस पे 100 है, इस पे 50 था, इस पे 50 था, इस पे 100 है। देखिए इन दोनों में एक में 100 है, बस काम बन गया। दोनों में 100 हो जाए तो और अच्छी बात है। समझ रहे हैं? दोनों 50 होंगे तब ये कनेक्शन नहीं बनेगा। समझ गया? एक 100 तो होना ही होना चाहिए, और ये दोनों पॉजिटिव है। समझ गया? अब देखिए, अब कंक्लूजन पे आइए, 9th के कंक्लूजन पे आइए। पहला कंक्लूजन देखिए, ऑल आर आर बी। आप यहाँ सोच रहे हैं ना, मैंने शॉर्ट फॉर्म डाला, रेन का आर है, ब्लू का बी है, ऐसे वाटर का डब्ल्यू होता है। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा शॉर्ट कर दिया है मैंने। आई होप कि आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, इस बात का खासा ध्यान दीजिए कि आर और बी कहाँ से आए, इस बात पे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब देखिए और रेन और ब्लू के लिए हमें क्या चाहिए? दोनों चाहिए, ये दोनों स्टेटमेंट चाहिए, क्योंकि यहाँ रेन है और ब्लू दूसरी स्टेटमेंट में है। तो ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। देखिए पहली चीज ये कॉमन टर्म मिल गई, वाटर, और एक में 100 है। ठीक है, कनेक्ट हो गया। अब ये क्या पढ़ा जाएगा? ऑल रेन आर ब्लू, ये पढ़ा जाएगा। ठीक है, देखिए ऑल रेन आर ब्लू पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं, क्योंकि देखो ये पॉजिटिव है और इसका दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो क्या मिलता है हमें? कंक्लूजन पॉजिटिव ही मिलेगा। ठीक है, पॉजिटिव कंक्लूजन मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा सही हो गया। अब ये कंक्लूजन कैसा है? पॉजिटिव। ठीक है, पहला रूल तो ठीक हो गया कि कंक्लूजन पॉजिटिव होना चाहिए। सम आर आर बी पढ़ सकते हैं, सम आर आर बी पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। 100 का 50 बना सकते हैं, सम आर आर बी। अब आपको लिखने की जरूरत नहीं है दोस्तों, अब आप शॉर्ट बनाइए इस चीज को। ठीक है, सीखिए, बार बार 150 हम नहीं लिखते चलेंगे। अब थर्ड देखिए, पॉजिटिव है। ठीक है, पहला रूल क्लियर है। सम बी आर आर, सम बी, सम यानी 50, बी आर आर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये भी सही है, ये भी सही था। ऑल बी आर आर लिख सकते हैं, पहला तो ये पॉजिटिव है। ठीक है, अब ऑल भी लिख सकते हैं, बिल्कुल नहीं। 50 का 100 नहीं बना सकते हम, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा? ओनली फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फॉलोअर्स, ये है आंसर। ये देखिए, ठीक है। अब 10th पे आइए। 10th देखिए क्या कहता है कंक्लूजन। नो आर इज बी,
ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये चारों नेगेटिव हैं। तो देखिए जब दो पॉजिटिव स्टेटमेंट हैं तो उनका पॉजिटिव कंक्लूजन बनेगा, तो नेगेटिव तो बिल्कुल नहीं आएगा, तो इसे देखते ही आपको क्रॉस कर देना है। समझ गए? ये देखिए ये होता है कनेक्शन का रूल समझ में आ गया ना आपको? एक कॉमन टर्म होनी चाहिए और एक 100 होना ही होना चाहिए। तो इसका आंसर आएगा नन फॉलोज। ठीक, चलिए मूव करते हैं 11th क्वेश्चन की ओर और देखते हैं और कनेक्शन टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं। देखिए ये स्टेटमेंट है ऑल मैन आर एनिमल। इसको अपने आप पे बिल्कुल मत लीजिएगा क्योंकि ये काल्पनिक चैप्टर है, ठीक है, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, और अगर होता है तो इसे मात्र एक सहयोग कहा जाएगा। ठीक, चलिए और ये दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं इसका। ये देखिए ऑल बर्ड्स आर मैन, ये दूसरा हो गया। ठीक, अब आइए आप कंक्लूजन देखिए। ऑल बी आर, बी बर्ड के लिए इस्तेमाल किया गया, मैं फिर बता रहा हूँ, और ए एनिमल के लिए। समझ गए? इसको शॉर्ट में मैंने लिखा है। ये 4 कंक्लूजन है। अब देखिए ये स्टेटमेंट, पहली स्टेटमेंट ऑल मैन आर एनिमल पॉजिटिव है। दूसरी स्टेटमेंट देखिए, दूसरी स्टेटमेंट ऑल बर्ड्स आर मैन पॉजिटिव। मैन कैसा है पहली स्टेटमेंट में? 100 है। एनिमल क्या है? 50। बर्ड क्या है यहाँ दूसरे में? 100, और मैन क्या होगा? 50। ठीक, अब देखिए, अब पहला कंक्लूजन देखिए ऑल बी आर ए। अब ये बताइए, अब अगर दो स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं तो इनका कंक्लूजन भी कैसा आएगा? पॉजिटिव। ओके, चलिए अब कंक्लूजन पॉजिटिव है, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है कहानी। अब ऑल बी और ए में हमें कंपेयर बनाना है, तो बी यहाँ है, ए यहाँ है, तो ये कनेक्ट करना पड़ेगा ना। समझ रहे हैं आप? ये कहाँ से आएगा? फ्रॉम स्टेटमेंट 1 and 2, ये दोनों से ही आएगा। तो देखिए इसमें कॉमन क्या है? मैन, कॉमन टर्म मिल गई, मैन मिल गया, ठीक है, और एक 100 होना चाहिए। देखिए ये 100 है, ओके, काम बन गया, ये कनेक्ट हो गया। अब इसे क्या पढ़ेंगे? ऑल बर्ड आर एनिमल। ठीक है, ऑल बर्ड आर एनिमल, ये सही है। अब दूसरा कंक्लूजन देखिए, सम बर्ड आर एनिमल है, पॉजिटिव है, ठीक है। सम बर्ड पढ़ सकते हैं, सम बर्ड बिल्कुल 100 को 50 पढ़ सकते हैं, सम बर्ड्स आर एनिमल्स, ये भी सही है। थर्ड कंक्लूजन में आए सम एनिमल आर बर्ड, ये कैसा है? पॉजिटिव। सम एनिमल, सम एनिमल, सम एनिमल आर बर्ड पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं, सम एनिमल आर बर्ड। फोर्थ कंक्लूजन पे आइए, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी पढ़ सकते हैं, ऑल एनिमल पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते ना, 50 का 100 थोड़ी बना देंगे, तो ये नहीं हो सकता। ठीक, तो इसका आंसर क्या आएगा? ओनली 1, 2 and 3 फॉलोज, ऐसे लिखेंगे। ठीक, इसका आंसर चेक करते हैं। देखिए ओनली 1, 2 and 3 फॉलोज। समझ गए आप? देखिए ये 12th क्वेश्चन है, इसके स्टेटमेंट हैं, और पहला स्टेटमेंट है ऑल डॉग्स आर कैट, दूसरा है ऑल डॉग्स आर एलिफेंट। अब इसके कंक्लूजन देखिए। हमें कंक्लूजन में क्या चाहिए? कैट और एलिफेंट, कैट एंड एलिफेंट। तो ये कैसे बनेगा? दोनों को कनेक्ट करना पड़ेगा। अब बताइए पहला स्टेटमेंट कैसा है? ये पॉजिटिव, ठीक। ऑल डॉग यानी 100, कैट यानी 50, ऑल डॉग आर एलिफेंट यानी पॉजिटिव, डॉग मीन्स 100 और एलिफेंट 50। ठीक, पॉजिटिव है तो कंक्लूजन कैसा होगा? पॉजिटिव। तो सबसे पहले देख लेना सारे कौन कौन से कंक्लूजन पॉजिटिव है। सब पॉजिटिव है,
ठीक है, नेगेटिव होता तो हम उसे डायरेक्ट ना कर देते, समझ गए, काट देते। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, डॉग, ये देखिए दोनों में कॉमन है, ओके। ऐसे ऐसे हो तो भी कोई वही बात है, यहाँ यहाँ हो तो भी वही बात है, यहाँ यहाँ हो तो भी वही बात है। ठीक है, आपको ये नहीं सोचना है ये दोनों कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, होंगे, या यहाँ हो दोनों हो जाता है। ठीक है, और दोनों में से एक के पास 100 है, यहाँ दोनों के पास 100 है। ठीक है, बात बन गई, दोनों कनेक्ट हो गए। अब बताइए सम CRE पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं जी। दूसरा कंक्लूजन देखिए पॉजिटिव है, ठीक है। सम ERC पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। तीसरा देखिए ऑल CRE पढ़ सकते हैं, नहीं, ऑल नहीं पढ़ सकते, ऑल सी नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ठीक, और ऑल ERC हो सकता है, नहीं, ये भी नहीं हो सकता। ये 50 का हम 100 नहीं बना सकते भाई, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या होगा, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज। ठीक है, इसका आंसर चेक करते हैं, देखिए सही है। तो इस तरीके से हमें कनेक्शन बनाना है। चलिए अब मूव करते हैं 13 क्वेश्चन की ओर। देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है, ऑल की आर लॉक। दूसरा स्टेटमेंट देखिए ऑल डोर्स आर लॉक्स। अब कंक्लूजन देखिए, कंक्लूजन में क्या है, ऑल के आर डी, सम के आर डी, तीसरा, और ये चौथा। समझ गए आप। देखिए अब इसमें देखिए कि पहला क्या है, ऑल कीज आर लॉक, पॉजिटिव है, ओके। और ऑल डोर्स आर लॉक, दूसरा स्टेटमेंट भी पॉजिटिव है। तो इनका कंक्लूजन क्या आएगा, पॉजिटिव। देखिए की क्या है 100, डोर क्या है 100, लॉक क्या है 50, लॉक क्या है 50। अब मैं यहाँ क्या चाहिए, की एंड डोर, की एंड डोर चाहिए, तो इसके लिए 1 और 2 से में कनेक्शन करना होगा। उसके लिए क्या चाहिए, कॉमन टर्म है लॉक, लॉक कॉमन है, ओके, पहला कॉमन मिल गया। अब एक में 50 होना चाहिए, 100 होना चाहिए, पर यहाँ तो दोनों ही 50 हैं, तो ये कनेक्शन पॉसिबल नहीं है, मीन्स ऑल KRD नहीं बन सकता, ये नहीं हो सकता। ऑल सम के और डी में कनेक्शन ही नहीं बनेगा, डी ए में कनेक्शन ही नहीं बनेगा। पर ये देखिए फोर्थ सम डी और एल है, यहाँ एल, डी और एल, डी और एल के लिए तो हमें सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट चाहिए। तो इस केस में हमें ये बन सकता है, क्यों, क्योंकि वो कनेक्शन नहीं होगा ना, बस बाकी दोनों तो सिंगल स्टेटमेंट तो हो सकता है, तो ये पॉजिटिव है। ठीक है, यहाँ पे देखिए पॉजिटिव है, तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव है हमारा। अब देखिए सम डोर आर लॉक पढ़ सकते हैं, सम डोर आर लॉक पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं, तो ये हमारा सही है। इसका आंसर होगा ओनली 4 फॉलोज। देखिए ठीक, चलिए अब मूव करते हैं क्वेश्चन 14 पे। ये देखिए पहला स्टेटमेंट है ऑल बुक्स आर कॉपीज, और दूसरा स्टेटमेंट है ऑल कॉपीज आर पेन। इसमें एक स्टेटमेंट और बढ़ा देंगे, 3 स्टेटमेंट वाला करते हैं, सम कॉपीज आर टेस्ट। ठीक है, ये तीसरा है। अब इसके वो देखिए कंक्लूजन, सम BRP, सम PRT, सम BRT, और ओके, कोई नहीं आंसर पहले आ गया, कोई नहीं। चलिए अब इसको मार्क करते हैं, इसको देखते हैं कैसे। ये कैसा है, पॉजिटिव, ठीक है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। अब 150, बुक 100, कॉपी 100, यहाँ कॉपी 50, यहाँ कॉपी 50, यहाँ 50, यहाँ 50। ठीक, अब देखिए B और P चाहिए हमें, B से P,
तो सम बी आर पी कहाँ से बनेगा, बी और पी चाहिए, बी और पी चाहिए। तो ये कैसे मिलेगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड को कनेक्ट करो, हो जाएगा। कॉमन टर्म क्या है, कॉपीज, ठीक है, और 100 है, ओके। इसको पढ़ेंगे ऑल बुक्स आर पेन्स, तो सम बुक्स आर पेन्स पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं, ये सही है, ठीक है। अब दूसरा देखिए, सम पी आर टी, पी और टी चाहिए, पी और टी चाहिए, ये दोनों कैसे मिलेंगे, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड से। अब देखिए स्टेटमेंट पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, ओके। ऊपर भी चेक करना था, पहले पॉजिटिव चेक करना था, उसके बाद 150। सम पी आर टी लिख, अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, कॉपीज, ठीक है, ये दोनों बन जाएंगे, और 100 है, ठीक है। अब सम पी आर टी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, सम पी आर टी लिख सकते हैं, तो ये भी हमारा क्या हो गया, सही। अब थर्ड पे आइए, सम बी आर टी, ये तो हो गया। सम बी आर टी, अब बी और टी चाहिए हमें, अब बताइए अब कैसे होगा, ये हमें कैसे मिलेगा, 1 एंड 3 से, 1 और 3 से ही तो मिलेगा। अब ये कनेक्ट हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, कॉपीज यहाँ है, कॉपीज यहाँ है, ठीक है, तो ये दोनों आपस में कनेक्ट हो गए। अब देखिए यहाँ क्या चाहिए, 100 चाहिए, 100 है, नहीं है, ये भी 50 है, ये भी 50 है, तो ये कनेक्शन नहीं हो सकता, तभी तो ये दोनों ही सिर्फ हमारे आंसर होंगे, समझ गए, ये देखिए ओनली फर्स्ट एंड सेकंड, समझ आया। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। चलिए, पहला स्टेटमेंट ऑल बुक्स आर कॉपीज, और दूसरा है ऑल कॉपीज आर पेन, तीसरा है ऑल पेन्स आर टेस्ट। अब इस पे बेस कंक्लूजन करिए, चलिए अब बताइए, ऑल बुक्स आर कॉपीज करिए, पहला पॉजिटिव है, ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट भी पॉजिटिव है, ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट भी पॉजिटिव है। बुक क्या है, 100, कॉपी क्या है, 100, और पेन क्या होगा, 100, ये सारे क्या होंगे, 50 50 50। अब हमें बी टी चाहिए, बुक और टेस्ट चाहिए, ये दोनों चाहिए, तो ये दोनों के लिए क्या चाहिए हमें, स्टेटमेंट 1 एंड 3, स्टेटमेंट 1 एंड 3 चाहिए, पर देखिए यहाँ कनेक्शन पॉसिबल है, नहीं है, तो अब क्या करेंगे, अब हम इसे सेकंड के थ्रू देखते हैं, क्या पता हो जाए। देखिए पहले 1 और 2 को करिए, 1 और 2 को देखिए, इसमें कॉमन है कॉपीज, ठीक है, और 100 है, ठीक है, तो ऑल बुक्स आर पेन हो गया, ठीक। अब बने हुए, और इसको देखिए, इन दोनों में पेन कॉमन है और 100 है, ठीक है, तो ऑल बुक्स आर टेस्ट बन गया, ऑल बुक्स आर टेस्ट लिख सकते हैं, ठीक है। अब दो पॉजिटिव हैं तो स्टेटमेंट कैसी होगी, पॉजिटिव, ये चीज ठीक है, पहली चीज तो ठीक होगी। और सम बुक आर टेस्ट पढ़ सकते हैं, सम बुक आर टेस्ट पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं जी। और यहाँ देखिए टी और बी, ये पॉजिटिव है, सम टेस्ट आर बुक पढ़ सकते हैं, सम टेस्ट आर बुक पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं जी। तो दोनों यहाँ बोथ फॉलोज है, आंसर क्या होगा, बोथ फॉलोज। अब आप कहेंगे कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी तो ऐसे बीच का रास्ता निकाल सकते थे, प्रीवियस क्वेश्चन देखिए, प्रीवियस देखिए आप, देखिए ये देखिए, अब आप कहेंगे कि इसको भी तो कर सकते थे इस केस के लिए, इस केस के लिए,
पर यहाँ देखिए बुक से ये कॉपीज से कॉपीज हो गया, ठीक है, पर यहाँ पे ये दोनों अब नहीं उड़ेंगे ना, ये तो एक की इस्तेमाल कर सकते हैं, ये इसके लिए हो गया। अब यहाँ यहाँ जो होगा ना वो यहाँ होना चाहिए ना, तब तो ऐसा कॉम्बिनेशन बनता। ये कहाँ है, ये तो है ही नहीं, समझ रहे हैं आप, इसलिए ये नहीं बना। समझे? ये वजह थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे। देखिए इसका पहला स्टेटमेंट ये है ऑल स्टूडेंट आर एक्टर, दूसरा है ऑल एक्टर आर फूल, तीसरा स्टेटमेंट है सम स्टूडेंट्स आर बॉयज। ठीक, अब इसके कंक्लूजन देखिए, सम बॉयज आर फूल। आप ये समझ रहे हैं ना मैंने ये क्यों लिखा है? अब ये 3 कंक्लूजन है। अब देखिए आप इसे ध्यान से देखिए, पॉजिटिव है, ठीक है, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है, स्टूडेंट 100 हो गया, यहाँ एक्टर 100 हो गया, यहाँ स्टूडेंट 50 हो गया, और ये सारे 50 हो गया। अब पहला कंक्लूजन देखिए, सम बी आर एफ, बी से बी और एफ बनाना है हमें, कैसे बनाएंगे? सबसे पहले देखिए आप पहले और तीसरे स्टेटमेंट को कनेक्ट कीजिए। यहाँ स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट है, कनेक्ट हो गया, 100 है, ठीक है। अब देखिए फिर दूसरे पहले और दूसरा स्टेटमेंट मिलाइए। देखिए एक्टर एक्टर है, ये कॉमन हो गया, कॉमन टर्म, और 100 है यहाँ, तो बचा क्या? फूल एंड बॉय। तो देखिए सम बॉयज आर फूल लिख सकते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट हुआ तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो बॉयज आर फूल लिख सकते हैं, सम बॉयज आर फूल बिल्कुल लिख सकते हैं। सम बॉयज आर नॉट फूल लिख सकते हैं, ये नेगेटिव हो गया, तो ये तो देखते ही काट देंगे। और थर्ड देखिए पॉजिटिव है कंक्लूजन, ऑल फूल आर बॉयज लिख सकते हैं, ऑल फूल्स लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो इसका आंसर क्या आएगा? ओनली फर्स्ट फॉलोज। ठीक, देखिए ओनली फर्स्ट फॉलोज, समझ रहे हैं आप? चलिए अब 17th क्वेश्चन, ये टाइप 4 शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए टाइप 4 है वो, टाइप 2 है ये हमारा, ठीक, सॉरी। तो टाइप 2 क्या कहता है? अगर 2 स्टेटमेंट नेगेटिव है तो उनका कंक्लूजन क्या आएगा? तो उनका कंक्लूजन आएगा नो रिलेशन, इसमें कोई रिलेशन नहीं बनेगा, नन फॉलोज होगा आंसर, ठीक है। देखिए पहला स्टेटमेंट देखिए, नो पेन बुक इज पेन, तो नेगेटिव है ये। और दूसरा स्टेटमेंट देखिए, नो पेन इज कॉपी, ये भी नेगेटिव है। ओके, दोनों नेगेटिव हो गए, तो इनमें जब कनेक्शन बनाएंगे तो नो रिलेशन बनेगा, इसमें कोई रिलेशन नहीं बनेगा। चलिए अब इसे क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। ये 11th है और ये 12th क्वेश्चन है। चलिए अब देखिए आप यहाँ, नो पेन इज बुक, पेन ये है और बुक ये है, ये तो पहला स्टेटमेंट से ही काम हो जाएगा इसका। देखिए नो है यानी नेगेटिव, पहला स्टेटमेंट नेगेटिव है, कंक्लूजन नेगेटिव है, बात बन गई। अब देखिए नो पेन इज बुक पढ़ सकते हैं, नो पेन इज बुक पढ़ सकते हैं, बिल्कुल ये सही है। दूसरा कंक्लूजन देखिए, सम सी आर नॉट पी, ये भी नेगेटिव है। अब देखिए सम सी आर नॉट पी है, सी और पी, कॉपी और पेन, ये बस एक सेकंड कंक्लूजन से, फ्रॉम सेकंड से ये बन जाएगा, और ये था फ्रॉम फर्स्ट से, ठीक है।
अब देखिए सम सी आर नॉट पी लिख सकते हैं, बिल्कुल सम सी आर नॉट पी लिख सकते हैं। तो ये भी हमारा क्या हो गया, सही हो गया, ये भी सही मीन्स बोथ फॉलोज। देखिए बोथ फॉलोज आ गया। अब क्वेश्चन सेकंड आइए, इसका कंक्लूजन देखिए, ऑल बी इज सी, बी और सी में बनाना है तो कनेक्शन करना होगा, सी आर बी, सी इज बी, नो बी इज सी, ठीक है। पर इसके कनेक्शन कभी भी दो नेगेटिव स्टेटमेंट आए तो उनका कोई भी कनेक्शन वाला कंक्लूजन पॉसिबल ही नहीं है। ये लिखा ना नो रिलेशन, क्यों लिखा, इसीलिए। तो इसका आंसर क्या होगा, नन फॉलोज। ये देखिए इसका आंसर नन फॉलोज। ओके, तो चलिए उम्मीद करता हूँ आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा और क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और समझ